हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा GSTR 1 को फाइल करने की ड्यू डेट को चेंज कर दिया गया है और नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 74/2020 सेंट्रल टैक्स को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि सुपरसीड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन यह कहता था कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसे GSTR 1 किस डेट तक फाइल करनी है, अक्टूबर से मार्च 2021 के पीरियड के लिए। इसी प्रकार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 75/2020 सेंट्रल टैक्स को भी डिलीट कर दिया गया है, यानी कि सुपरसीड कर दिया गया है, जो कि यह कहता था कि यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसे GSTR 1 किस डेट तक फाइल करनी है, अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, ये है नया नोटिफिकेशन जो कि CBIC ने जारी किया है। नोटिफिकेशन नंबर 83/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 10 नवंबर 2020, जिसके द्वारा के CBIC ने कहा है कि नोटिफिकेशन नंबर 74/2020 सेंट्रल टैक्स और नोटिफिकेशन नंबर 75/2020 सेंट्रल टैक्स को सुपरसीड कर दिया गया है, यानी कि अब जो टैक्स पेयर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1 में। इसके लिए जैसे ही महीना ख़त्म होगा, उस महीने के ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक उन्हें अपनी GSTR 1 फाइल करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो प्रोविज़ो दी गई है उसके अकॉर्डिंग, उस केस में उन्हें रिटर्न फाइल करनी है क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 13 डे तक। फ्रेंड्स, ये जो प्रोविज़न है वो 1 जनवरी 2021 से लागू होंगी। इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 39 देखते हैं CGST एक्ट का, वहाँ पे सब सेक्शन 1 के अंतर्गत प्रोविज़न दी गई है, जो कि यह कहती है कि गवर्नमेंट कुछ रजिस्टर्ड व्यक्तियों को अलाउ कर सकती है कि वो GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फ्रेंड्स, अब CGST रूल में रूल 61A इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि किसी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में तो उसे रिटर्न मंथली ही फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली GST के कॉमन पोर्टल पर। लेकिन फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उस केस में वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है GST पोर्टल पर कि वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा। इसके लिए वह क्वार्टर के सेकेंड मंथ से लेकर क्वार्टर के जिसमें कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उसके लास्ट डे ऑफ द मंथ तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि वो एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो उसे फ्यूचर में अपने सभी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर ही सबमिट करनी है, जब तक कि वो इनएलिजिबल ना हो जाए क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने से। यानी कि मान लीजिए उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी, या फिर यदि वो मंथली ऑप्शन ऑप्ट कर लेता है GST के कॉमन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंदर क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट नहीं कर पाएगा यदि जिस दिन वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है उस दिन तक की जो रिटर्न है वो फाइल नहीं कर देता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं CS सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।